हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आधार चिल्ड्रन एकेडमी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मैथ पढ़ेंगे, मैथ वो भी क्लास 8th की। तो सारे जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो अपनी बुक निकाल लें और एक रफ़ कापी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम कुछ सवाल भी करेंगे, पहले एक्सरसाइज भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये बुक होगी आपकी एडवांस मैथमेटिक्स, ये बुक है। ठीक है, आप सबके पास ये बुक होगी, आप ये बुक निकाल लीजिए। वैसे ये जो आज का वीडियो होगा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये इसे क्लास 6th के भी और क्लास 7th के भी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है यह है रैशनल नंबर का चैप्टर, और ये चैप्टर तीनों क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ओके, ठीक है, तो ज़रा देखो, क्लास है हमारी 8th और सब्जेक्ट ओके। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होती हैं इनको हम अच्छे से जानेंगे। उससे पहले हम कुछ अदर नंबर के बारे में जान लेते हैं जो हम पिछली क्लास में लगातार पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप सबको पता ही होंगे, पर आप एक बार मेरे साथ बोलो। नेचुरल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स की गिनती करने में हमारे काम आती है। हम ऐसे कितनी सारी गिनतियाँ करते रहते हैं, कोई भी चीज़ गिननी हो, बुक्स को गिनना हो, पेन को गिनना हो, इवन बच्चों की नंबर्स को गिनना हो कि आज हमारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ने आए हैं। हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी गिनती करते रहते हैं ना। तो गिनती करने के लिए जिन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होती है। 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक, आगे चल के फिर 12, 13, 14 इस तरीके करके 100, फिर इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर्स चलेगी। ये 1 से स्टार्ट होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को W से डिनोट कर सकते हैं। W से डिनोट करने के बाद देखो यहाँ पर होल नंबर जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि होल नंबर्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 0 को ऐड कर देना है इस ग्रुप में, 0 को ऐड कर देना है इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में, तो ये हमारा होल नंबर हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया और उसके आगे हमने कैपिटल N लिख दिया। अगर आप चाहो तो कैपिटल N ना लिख करके वही सारी चीज़ें लिखो जो कैपिटल N के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। ये जो साइन होता है इनफाइनाइट का साइन होता है, आप लोग इसे 8 मत समझ लेना। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनाया जाता है, ये इनफाइनाइट का साइन होता है। ओके, ठीक है, इसका हम यूज बार बार करेंगे। ओके, होल नंबर्स के बाद हम इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक। ऐसी गिनती जो अपने आप में पूरी हो इंटीजर कहलाती है। इंटीजर में देखो नेचुरल नंबर भी सारे पूरे हैं ना, तो ये इंटीजर है ही। होल नंबर भी इंटीजर होते हैं। ठीक है, 0 भी इंटीजर माना जाता है, इसीलिए ये होल नंबर भी इंटीजर्स के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब क्या है नेचुरल और होल के अलावा जो इंटीजर के अंतर्गत आता है, इन सारे नेचुरल नंबर को अगर हम माइनस का कर दें तो क्या मिलेगा हमको? माइनस नेचुरल नंबर में क्या मिलेगा? -1, -2, -3, -4 ऐसे करके, है ना। तो इन सब को एक साथ अगर ऐड कर दें तो बन जाता है हमारा इंटीजर का ग्रुप। ओके, तो इंटीजर में क्या क्या आएगा? इंटीजर को अगर हम I से डिनोट करें, वैसे तो Z से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को। Z आया है जहलीन शब्द से, मैंने आपको एक बार बताया भी था, पर ठीक है, जहलीन का मतलब होता है गिनना। ओके, तो आप अपनी सुविधा के लिए इंटीजर्स को अभी I से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इंटीजर में क्या आ जाएगा? इंटीजर में आ जाएगा इधर माइनस इनफाइनाइट से -10, -9, -8 ऐसे करके -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इधर कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, आपको दिख रहा है ये? ठीक है, तो इंटीजर्स आपकी समझ में आ गई। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरे हों, अपने आप में पूरे हों। ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाओगे तो आपको केक खाने को मिलेगा, पर क्या वो केक पूरा होगा? क्या पूरा केक आप खा लोगे?
नहीं, आपको केक काट करके उसका एक पार्ट दिया जाएगा, एक फ्रैक्शन दिया जाएगा। ओके, तो वो जो फ्रैक्शन है वह इंटीजर नहीं होगा। अगर पूरा केक कोई खा ले तो कहा जाएगा उसने एक पूरा केक खाया है और वो एक इंटीजर होगा। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटीजर, नेचुरल एंड होल नंबर समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब नेचुरल नंबर के ग्रुप में हम जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो वो नया ग्रुप जो बनता है वो होल नंबर्स का ग्रुप बन जाता है। और फिर इंटीजर्स की हिंदी होती है पूर्णांक, अर्थात ऐसे नंबर्स जो अपने आप में पूरे हों इंटीजर कहलाएंगे। जैसे लिखा है 5 अपने आप में पूरा है, 5 केक, 5 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स, ये पूरे हैं। लेकिन अगर मैंने कहीं लिख दिया 5.5 एप्पल्स, मतलब 5 तो पूरे एप्पल होंगे, 5 एप्पल पूरे, लेकिन आधा एप्पल उसमें और, तो आधा ये अधूरा हो गया ना। तो जो अधूरा ना हो वही होता है इंटीजर। तो 5 इंटीजर हो जाएगा, लेकिन 5.5 इंटीजर नहीं होगा। ओके, इसी तरह अगर कोई फ्रैक्शन में चीज़ लिखी हो जैसे 9/7, तो क्या ये इंटीजर होगा? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसमें टुकड़े शामिल हैं, इसमें फ्रैक्शन है, तो ये इंटीजर नहीं है। अब आप मुझे बताइए जल्दी से, सब लोग मेरे साथ बोलोगे, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, आपको बताना होगा कि ये इंटीजर है या नहीं। 10 ये इंटीजर है कि नहीं है? ओके, 10.5 ये इंटीजर है या नहीं? यस। 10.000 क्या ये इंटीजर है? यस, क्योंकि इसमें पॉइंट के आगे जीरो ही लगे हैं, इनके अलावा कोई दूसरा डिजिट यूज नहीं हुआ है, तो इन जीरो को हम हटा सकते हैं। और 10.000 का मीन्स हो गया सिर्फ 10। ओके, तो 10 क्या ये है? ये इंटीजर है। ओके, तो अब मुझे लगता है आपको इंटीजर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। पर हाँ, एक चीज़ याद रखना, अगर मैं -3 लिख दूँ तो क्या नेचुरल नंबर होगा? नहीं, ये नेचुरल नंबर तो नहीं होगा। लेकिन क्या ये इंटीजर होगा? हाँ, क्योंकि इसमें ना तो पॉइंट की बात कुछ है और ना ही इसमें फ्रैक्शन है, ये पूरा है, इसलिए यह इंटीजर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जो हमारा टॉपिक है, क्लास 8th की बुक का पहला टॉपिक है रैशनल नंबर। डाल लेते हैं यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट। नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर बच्चा ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये p/q के फॉर्म में लिखना क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। जिनको ना समझ में आया हो हम जरा करके देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है 5, तो 5 लिखा है, क्या हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो देखो, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। 5 न्यूमरेटर हो गया, 1 डिनोमिनेटर हो गया। तो क्या हमने 5 को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया या नहीं? लिख दिया ना। तो क्या 5 रैशनल नंबर है? यस। ऐसे सारे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो, वो सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कहीं लिखा है 3/4, ये तो अपने आप पहले से ही p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो क्या रैशनल नंबर होगा? यस। कहीं लिखा है -3/4, तो क्या ये भी रैशनल नंबर होगा? यस, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटीजर होना चाहिए। और आपको इंटीजर हम पहले ही बता चुके हैं कि इंटीजर माइनस के भी हो सकते हैं, बस उनको पूरा होना चाहिए। तो देखो, ये -3 ये इंटीजर है और 4 ये भी इंटीजर है। ओके, तो क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है? और क्या न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों भी क्या इंटीजर हैं? हाँ, इसलिए 3/4 या -3/4 ये एक रैशनल नंबर होगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्या है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके। पर ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में तो हम लिखें, पर क्या
Q डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। Q को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो बहुत भयानक कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आंसर हमारा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आता है, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखो कि आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसीलिए। और बाकी दूसरी कोई कंडीशन नहीं इसमें। रेशनल नंबर्स का सीधे जो डिफिनेशन आपको बोलना होगा, आप बोलोगे कि जब हम किसी नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें तो वह होता है रेशनल नंबर्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते क्या है? इंटीजर्स होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्या देखो, -6/7, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। एंड सेकंड कि इसका जो न्यूमरेटर है ये एक इंटीजर है, यस, और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अच्छा, रेशनल नंबर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो गया, आप सबको आ गया होगा। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, ओके। आप सब लोग एक्सरसाइज 1.1 खोलो, मैंने आपको पहले ही बुक दिखा दी है, और उस बुक में आपको पेज नंबर 11 में एक्सरसाइज 1.1 खोलना है, ओके। ठीक है, आप सब लोगों ने निकाल लिया होगा। और हाँ, एक रफ कॉपी आप लेके बैठिए, रफ और पेन, ओके। पहला सवाल मैं पढ़ने जा रहा हूं, मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सवाल में हमको बताना है, फर्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, इस क्वेश्चन में ये 5 स्टेटमेंट दिए हैं और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है या ट्रू है और कौन है जो फॉल्स है, ठीक है। तो हम रेशनल नंबर के बारे में जान चुके हैं, तो हमको सारी चीज़ें लगभग उसी से पूछी जाएंगी, तो हम बता पाएंगे आसानी से कि कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट ट्रू। ट्रू के जो ट्रू हो उसके सामने कैपिटल T ऐसे बना देंगे, और फॉल्स जो फॉल्स होगा उसके सामने कैपिटल F बना देंगे ऐसे। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। अब देखो हमारा पहला स्टेटमेंट, सब लोग पढ़ो, लिखा है -3/5 इज अ फ्रैक्शन। क्या -3/5 एक फ्रैक्शन है? देखो, अभी हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने ये जाना कि -3/5 एक रेशनल नंबर तो होगा, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और न्यूमरेटर इंटीजर है डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। लेकिन क्या फ्रैक्शन भी है? नहीं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होता है ऐसे ही, लेकिन वहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन भी ऐसे नंबर्स को बोला जाता है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, पर ये p और q क्या होते हैं, यहाँ पे ये होल नंबर होते हैं, ना कि इंटीजर्स, और होल नंबर में कभी माइनस नहीं आता। इसीलिए देखो ये -3 आया है, इसलिए ये एक फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो इसके सामने ऐसे कैपिटल F लिख देंगे, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। अगला स्टेटमेंट है 2 होल 7/9। 2 होल 7/9 is mixed number। तो क्या ये मिक्स्ड नंबर लिखा हुआ है? यस। देखो यहाँ पर ये होल वाला पोर्शन हो गया और ये फ्रैक्शन वाला पोर्शन हो गया, ये रेशनल नंबर वाला पोर्शन हो गया। तो देखो, तो ये देखो दोनों पोर्शंस मिले जुले लिखे हैं ना, इसीलिए ये मिक्स्ड नंबर है, और हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगला तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, सब लोग पढ़ो, बुक पढ़ो। -2/3 इज लेस देन 3/-4।
सिंस -2 into -4 is less than 3 into 3. देखिए इधर आप कोई भी फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पिछली क्लास में 7th क्लास में या 6th क्लास में, तो आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप जानते थे कि इससे इसमें मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आता था आप उनको देख लेते थे कि इनमें कौन बड़ा है और जिसके नीचे का बड़ा वही बड़ा कर देते थे। पर यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर जो चीज़ जितनी बड़ी हो वो उतना ही छोटा माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हो -5 और कहीं लिखा हो -6, तो इनमें बड़ा क्या है, वैसे देखने में तो 6 5 से बड़ा होता है, पर यहाँ माइनस लग जाने से ये बड़ा कौन हो जाएगा, -5 बड़ा हो जाएगा -6 से। ओके, क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब होता है कर्जा, कर्जा जितना ज़्यादा आदमी उतना ही गरीब, ठीक है ना, है ना। यहाँ पर कर्जा है 6 रुपए का, मान लो यहाँ पर ऋण हो गया या कर्जा हो गया 5 रुपए का, तो गरीब ज़्यादा कौन हो गया, गरीब ये 6 रुपए वाला, तो जो गरीब है वही तो छोटा है, इसीलिए -5 बड़ा होगा -6 से। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर माइनस आ जाए तो जितनी बड़ी वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये किया -2 into -4 और इधर क्या किया 3 into 3, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेटमेंट में बना के रख दिया। तो देखो, तो ये कह रहा है इसका आंसर तो आएगा 8 और इसका आंसर आएगा 9। तो क्या ये इसलिए जो है ये बड़ा है, अभी देखो ये तो 3/4 बड़ा है 2/3 से, क्योंकि इसके नीचे का 9 आ रहा है, इसके नीचे का 8 आ रहा है ना, तो ये वाला बड़ा होना चाहिए, पर माइनस लगा है तो ये छोटा होगा ना कि बड़ा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या ये वाला? देखो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो इसके नीचे वाला 9 आ रहा है, इसके नीचे 8 आ रहा है, तो कायदे से तो ये बड़ा होना चाहिए, पर इसमें देखो माइनस दोनों में लगा है, दोनों में माइनस लगा है, तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा दिखेगा रियल में वो छोटा होगा, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं ना, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब जल्दी से अगला देख लेते हैं, अब इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा बोर्ड हमारा भर चुका है। ठीक है, तो ये लेक्चर, ये वीडियो भी बहुत लंबा हुआ जा रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।